अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। उन फिल्मों के नाम के साथ कमेंट करें जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें। हमारी नवीनतम रचनाओं की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर दिन दुनिया भर से 100 फिल्में कवर करते हैं। हमारे चैनल पर विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी हमारे चैनल पेज पर है। अब आइए इस फिल्म की कहानी पर चलते हैं। रत्ना अश्विन और उसकी प्रेमिका सबीना द्वारा नियोजित एक प्रमुख नौकरानी है। अश्विन हाल ही में न्यूयॉर्क से मुंबई लौट आए हैं। अपने सपने को पीछे छोड़ते हुए एक लेखक बनने के बाद उनके भाई को सीखने के बाद ठीक नहीं है। वह अपने परिवार को भावनात्मक रूप से समर्थन करने के लिए वापस रहता है जब उसका भाई मर जाता है। रत्ना आत्मसम्मान वाला एक स्वतंत्र व्यक्ति है। हालांकि एक छोटे से गांव की विधवा के रूप में उसकी संभावनाएं बेहद सीमित हैं। वह मुंबई में आत्मनिर्भर होने के लिए काम कर रही है और आर्थिक रूप से अपने परिवार की मदद भी करती है और अपनी बहन को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अध्ययन करना उसका सपना था जिसे वह शादी के कारण पूरा नहीं कर सकती थी और अब वह चाहती है कि उसकी बहन शिक्षित हो। वह एक फैशन डिजाइनर बनने के लिए एक सपने का पोषण भी करती है। फिल्म रत्न को काम के लिए वापस बुला रही है क्योंकि अश्विन ने अपनी शादी के दिन अपनी पत्नी सबीना को छोड़ दिया है और घर वापस आ गया है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत से हम सीखते हैं कि सबीना ने उसे धोखा दिया था और वह वास्तव में उसके साथ प्यार में नहीं था। वह उन दिनों तक कम उत्साही रहता है जब तक कि रत्ना उसे दुखी नहीं देख पाता है। 19 साल की उम्र में सिर्फ 4 महीने के बाद अपने पति को खोने की अपनी कहानी सुनाती है। लेकिन अब वह एक स्वतंत्र महिला है जो अपने परिवार का समर्थन कर रही है। वह कहती है कि जीवन कभी नहीं रुकता है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो कुछ भी आ सकता है। वह अपने घर पर काम करने के लिए वापस रहती है। अकेले एक आदमी के साथ रहने के लिए एक बुरी प्रतिष्ठा हासिल करने की संभावना को धता बताती है। हम धीरे धीरे सीखते हैं कि अश्विन एक अच्छा व्यक्ति है जो वर्ग के मतभेदों की परवाह नहीं करता है और अपने जीवन में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रत्ना का सम्मान करता है। वह उसके लिए बोलता है जब गलती से उस पर एक पे फैलाने के लिए उसके डांट रत्ना का एक परिचित था। समय के साथ अश्विन रत्न के सपने के बारे में एक फैशन डिजाइनर बनने के लिए सीखता है जब रत्ना अश्विन की सिलाई कक्षाओं में जाने की अनुमति मांगता है और एक फैशन डिजाइनर बनने की इच्छा व्यक्त करता है। अश्विन शुरू में अपनी इच्छा का प्रकाश सोचता है लेकिन तुरंत खुद को सही करता है और रत्न से माफी मांगता है। सभी को सपने का अधिकार है। रत्ना अश्विन के साथ सहानुभूति रखता है क्योंकि वह अपने परिवार के लिए मुंबई में फंस गया है और लिखने के अपने सपने का पालन करने में सक्षम नहीं है। वे भावनात्मक रूप से सिंक करते हैं। रत्ना उपहार अश्विन को अपने जन्मदिन के लिए एक हस्तनिर्मित शर्ट। वह उसी दिन काम करने के लिए शर्ट पहनता है। रत्ना के अनुरोध पर सहमत होता है कि उसने किसी को भी यह नहीं बताया कि उसने उसे उसके लिए बनाया था। इस बीच रत्ना को पता चलता है कि उसकी बहन अपने डिप्लोमा को पूरा करने से पहले शादी के लिए तैयार हो रही है। वह ये जानकर निराश है कि उसकी बहन मुंबई आने के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करने की तुलना में अधिक उत्साही है। लेकिन अश्विन ने उसे ये कहते हुए सांत्वना दी कि दूल्हे एक अच्छा इंसान हो सकता है जो चाहता है कि उसकी पत्नी स्वतंत्र हो। वह उसे अपनी बहन की शादी के लिए एक उपहार के रूप में कुछ पैसे देता है, भले ही वह विरोध करता हो। वह उसे फोन करता है जब वह शादी के लिए उसके साथ जांच करने के लिए दूर होती है। ध्यान उसे असहज और भावनात्मक रूप से भ्रमित करता है। अश्विन के लिए काम पर लौटने पर
उनके बीच गतिशील परिवर्तन। अश्विन रत्न के साथ आसक्त हो जाता है। वह एक उपहार के रूप में रत्न को एक सिलाई मशीन भी देता है। जल्द ही गणेश चतुर्थी के दिन अश्विन त्योहार मनाने वाले लोगों की भीड़ के साथ एक लापरवाह रत्न नृत्य करने के लिए घर लौटता है। एक मूक लेकिन आरोपित लिफ्ट के बाद अपने अपार्टमेंट तक सवारी। अश्विन ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। रत्ना एक चुंबन साझा करते समय अश्विन के अग्रिमों को एक पल के लिए अनुमति देता है, फिर दृढ़ता से उसे किसी भी संभावित रिश्ते के खिलाफ होगा। जब अश्विन उसे उसके साथ बाहर जाने के लिए कहता है, तो वह उसे इमारत की छत पर ले जाती है जहां वे कुछ विचार साझा करते हैं और बातचीत करते हैं। अश्विन उसे सर कहने से हतोत्साहित करता है, जबकि रत्ना उसे उस रात अपनी मुठभेड़ के बारे में भूलने के लिए कहता है। जब अश्विन का दोस्त अपनी भावनाओं को सीखता है, तो वह उसे नौकरानी के साथ रिश्ते में होने से हतोत्साहित करता है और उसे इस तरह के रिश्ते के सामाजिक नतीजों की याद दिलाता है। वह कहता है कि रत्न की खातिर उसे अपनी भावनाओं पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगले दिन रत्न नौकरानी के रूप में अश्विन की मां के स्थान पर एक पार्टी के लिए खाना पकाने के लिए कहा जाता है। अश्विन अनायास ही रत्न को पूछकर असहज कर देता है कि क्या उसे घर वापस जाने के लिए इंतजार करना चाहिए। अन्य घरेलू कर्मचारियों से मजाक उकसाना। जब वे अश्विन के अपार्टमेंट में लौटते हैं, तो रत्ना ये स्पष्ट करता है कि वे एक रिश्ते में नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसका अपने परिवार और दोस्तों के बीच स्वागत नहीं किया जाएगा, और इसके विपरीत, और अगर उसके परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चला, तो वह होगा एक प्रतिबंधात्मक गांव के जीवन में लौटने के लिए मजबूर किया गया। जब वह एक साथ रहने पर जोर देता है, तो वह अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला करती है और छोड़ देती है। अश्विन के अनुरोध के बावजूद कि वह किसी भी तरह से उसकी मदद कर सकती है। भले ही वह अब घर में नहीं रहना चाहती, वह उसे उसके लिए चिंता न करने या उससे संपर्क करने के लिए कहती है। रत्ना अपनी बहन के घर ले जाती है, जबकि अश्विन अपने पिता से कहता है कि वह रत्ना के साथ प्यार में है और वापस न्यूयॉर्क जा रहा है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि अश्विन के दोस्त, जो अश्विन की सिफारिश के माध्यम से एक फैशन डिजाइनर हैं, द्वारा रत्न को काम पर रखा गया है। रत्ना उसे देखने के लिए अश्विन के घर से भाग जाता है, लेकिन दरवाजा बोल्ट और फ्लैट खाली पाता है। विघटित, वह छत पर चली जाती है, जहां वह अप्रत्याशित रूप से अश्विन से एक कॉल प्राप्त करती है। अंत में उसे एक समान के रूप में देखने के बारे में उसकी जिद को समझते हुए, वह अपनी पहचान संकट के साथ सामंजस्य स्थापित करती है और अपने पहले नाम अश्विन द्वारा उसे संबोधित करके उसकी कॉल का जवाब देती है। ये भी इंगित करता है कि सामाजिक मतभेदों के बावजूद प्यार हो सकता है।